तो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स और कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मेजर जॉब एटीट्यूड्स। ठीक है, मेजर जॉब एटीट्यूड्स कौन से होंगे हमारे पास? यही सारे टाइप्स होंगे, उनका हम कंपैरिजन करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे। लेकिन इस टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स को समझने के बाद हम खुद से लिख सकते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन ऑल ऑफ दैम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स में आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। 3 मेजर टाइप्स हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड थर्ड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ये 3 तरह के टाइप्स हैं जो मेन हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से। जो एटीट्यूड्स के जो टाइप्स हैं ना वो 3 हैं जो हमारे पास मेजर जॉब एटीट्यूड्स के टाइप्स में आती हैं। लेकिन चूँकि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, हम उसको भी बीच में ऐड ऑन करके उसको भी पढ़ेंगे। अगर हम और भी ऐड करें तो हमारे पास टोटल 6 हो जाते हैं, अगर नहीं ऐड करते तो हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे पास है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? एटीट्यूड्स की एक टाइप है। ठीक है, एटीट्यूड्स क्या था कि आप किस तरह से बिहेव करते हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, पर्सन को लेकर, तो वहाँ पास एटीट्यूड है। ठीक है, अब जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन एक टाइप है एटीट्यूड की। अगर तो कोई एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप अपना एटीट्यूड जो है वो जितना आप सेटिस्फाइड होगे उतना आपका एटीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा। जितना आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे उतना आपका एटीट्यूड क्या होगा? नेगेटिव होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। ठीक है, अब क्या है जॉब सेटिस्फेक्शन के वजूहात क्या हैं? जॉब सेटिस्फेक्शन की वजूहात ये हैं कि आपके पास जो है वो कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और आपकी जो सैलरी है वो अच्छी है, आपकी टाइमिंग, आपकी इन्वायरमेंट, ये सब अच्छा है। इस वजह से आप क्या हैं? आप सेटिस्फाइड हैं। यानी जितने ज़्यादा आप जो है वो सेटिस्फाइड हैं अपने जॉब से, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने जॉब से तो आपके जो एटीट्यूड है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, अनफेवरेबल होगा। तो ये हमारे पास टाइप्स है जॉब सेटिस्फेक्शन, जो कि एटीट्यूड की एक टाइप है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या है? आपकी जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी इसका मतलब है कि आप उतने ही ज़्यादा आपकी जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है। ठीक है, आप जितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसका मतलब है कि आप जो है आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो ज़्यादा है। अगर अब इन्वॉल्व नहीं है आपकी तो इसका मतलब है आपके एटीट्यूड क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो डिपेंड करता है कि वो बताता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसी तरह सेटिस्फेक्शन ये बताता है कि आपके जो एटीट्यूड है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हमारे पास लिखेंगे कैसे पेपर में आए तो। अब टाइप्स ऑफ एटीट्यूड क्या है? टाइप्स ऑफ एटीट्यूड मैंने कहा कि सेटिस्फेक्शन और इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब सेटिस्फेक्शन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जितने ज़्यादा आप जो है वो सेटिस्फाइड हैं उतना आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। डेफिनेटली आप सेटिस्फाइड हैं इसका मतलब आपके पॉजिटिव एटीट्यूड आएंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने जॉब से, आपका जो रिएक्शन होगा, आपका जो एक्शन होगा, आपका बिहेवियर जो होगा वो वो उसका जो एटीट्यूड है वो क्या शो करेगा? वो नेगेटिव शो करेगा, अनफेवरेबल शो करेगा। ठीक है, सेटिस्फेक्शन होने का क्या मतलब है कि आपकी सैलरी अच्छी है, आपको डिप्रेशन नहीं है, आप स्ट्रेस में नहीं रहते, आप टेंशन में नहीं रहते, आप हैप्पी रहते हैं, आपकी इन्वायरमेंट अच्छी है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें क्या है? ये सेटिस्फाइड करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसी तरह जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या है? इन्वॉल्वमेंट यानी कि आप जो है जितने ज़्यादा आप इन्वॉल्व हैं ये शो कराता है कि आप जो है वो आपकी जो एटीट्यूड है वो क्या है? पॉजिटिव है। जितने ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका मतलब है कि आपकी जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट से क्या मुराद है? इन्वॉल्वमेंट से मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हो? अपने जॉब को एक सेंट्रल पार्ट ऑफ लाइफ लेके चलते हो। कुछ लोग होते हैं जो अपने जॉब के साथ काफ़ी ज़्यादा सिंसियर होते हैं, वो कहते हैं कि हमने जो है वो जी जान लगा के काम करना है। लेकिन जो कुछ होते हैं वो कहते हैं बस ठीक है ना, सैलरी मिल रही है काफ़ी है, बस सैलरी के लिए बस गुजारा लाइक काम करना है। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं काफ़ी पैशनेट होते हैं। ठीक है, हमारे जो है वो यूनिवर्सिटी के सर हैं वो काफ़ी, उनके जो स्लाइड्स हैं ना, उनके तो खैर वो लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनके जो स्लाइड्स होते हैं, उनके क्विज़ेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो जिस तरीके से बना के लाते हैं ना, जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, क्लास में लेक्चर्स देते हैं, और जो स्लाइड्स होते हैं उनका वो स्लाइड्स, उनके वो क्लास रूल्स बताते हैं कि वो बता रहे होते हैं कि यार ये बंदा जो है वो अपने काम से ज़्यादा जो है वो लगाव रखता है, वो काफ़ी पैशनेट है। लेकिन कुछ वहीं पर अगर कुछ टीचर्स को देखा जाए तो वो क्या कर देते हैं? क्विज़ेस का, असाइनमेंट्स का रैंडमली किसी भी चीज़ पे ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक बताया जाता है कि 17 to 15% जो है वो लोग ऐसे होते हैं जो अपने जॉब को जो है वो बिल्कुल अपने सेंट्रल पार्ट ऑफ लाइफ लेकर चलते हैं और उसको उस तरह से करते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कुछ होते हैं वो कहते हैं बस ठीक है ना, चलने दो। ठीक है, जॉब इन्वॉल्वमेंट डिपेंड्स करता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा है, यानी कि आपके एटीट्यूड का पूरा दारोमदार किस पे? इन्वॉल्वमेंट पे। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट आप उसको सही से अपने साथ अटैच करके लेके जाते
जाते हो कि जॉब भी मेरा ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि आपके जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कहते हो कि बस ठीक है ना, रहने दो, जो चल रहा है चलने दो, मतलब न्यूट्रल है। लेकिन वहीं पर जो कहते हैं कि ना यार क्या करना है काम करके, मतलब नेगेटिव है। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि आप कितने अपने जॉब को लेकर सीरियस हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ये हमारे पास थर्ड टाइप्स आ जाती हैं एटीट्यूड, जॉब एटीट्यूड की। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट से क्या मुराद है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जो कमिटमेंट की है, या जो कमिटमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो आपकी कैसी हैं। यानी आपकी जितनी ज़्यादा कमिटमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर जो है स्ट्रॉन्ग होगी, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी तरह आपकी कमिटमेंट अगर आप वीक हैं, तो इसका मतलब है आपका जो एटीट्यूड है वो भी क्या है, वो हमारे पास नेगेटिव है। आप जो है अपना लॉयल्टी दिखाते हो, आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, ठीक है। जो आपको स्टेप्स बताए गए आप उसको फॉलो करते हो। आपको कहा है कि टाइम पे आना, आप टाइम पे आते हो। आपको कहा गया है कि टाइम पे ये काम करना है, आप करते हो। रोज़ की मिकदार में उससे भी ज़्यादा मेहनत से काम करते हो। तो इसका मतलब है कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहते हो आना है, अटेंडेंस लगाना है और चले जाना है, आना है और अटेंडेंस लगाना है और चले जाना है, इसका मतलब आप कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप लॉयल्टी शो नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना जो है अनफेवरेबल कंडीशन दिखा रहे हो, अपना बिहेवियर दिखा रहे हो, और उसके साथ साथ आपकी जो एटीट्यूड है वो क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिक इम्पावरमेंट, ठीक है। लॉजिक इम्पावरमेंट्स में क्या आता है, बेसिकली ये क्या है कि आप जो है वो, आपकी जो इम्पावरमेंट्स है ना, वो लॉजिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। यानी कि आपका एक गोल होता है, आप काफ़ी ज़्यादा एम्पावर होते हो, आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हो। आप कहते हो कि अगर एक दिन में मैंने ये काम किया है, दूसरे दिन में मैंने इससे ज़्यादा करना है। आप खुद से आप अपने आप को एम्पावरमेंट देते हो, आप मोटिवेट हुए होते हो। आपके पास एक फैक्ट होता है कि मुझे काम करना है, मुझे कुछ बनना है। तो ये हमारे पास क्या है, लॉजिकल इम्पावरमेंट है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बंदा अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं है, तो उसका मतलब इसके एटीट्यूड क्या है, वो नेगेटिव हैं। उसी तरह हमारे पास आ जाता है परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, POS आ जाता है। PSO हमारे पास क्या है, परसीव ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट आता है। इसमें क्या लिखना है या क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है, इसमें ये लिखना है कि इन विच एम्प्लॉयज़ बिलीव एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक जो एम्प्लॉय है उसको बिलीव होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। ये हमारे पास जॉब एटीट्यूड के जो टाइप्स हैं, ये वो एटीट्यूड है जिसमें एक एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे बिलीव होता है कि अगर मैं किसी मुसीबत में आया या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, या मेरे एम्प्लॉयज़ जो मेरे सर हैं, मेरे बॉस हैं, वो मुझे सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ क्या कहलाता है, ये हमारे पास क्या है, POS है, जिसमें हम क्या कहते हैं, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। के आपके पास जो है ना, एक एम्प्लॉयज़ के पास क्या होता है, ये एटीट्यूड होता है कि वो ये क्या करता है, महसूस करता है कि अगर मैं किसी भी तरह के मुसीबत में फंस जाता हूँ, या मेरी फैमिली को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो मुझे हेल्प आउट करेंगे। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की जो उस पर एम्प्लॉयज़ की जो मेहनत होती है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, उनका जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, और उसको समझता होता है कि ये बंदा काम कर रहा है, हमें इसकी चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता होता है कि हमें एम्प्लॉय की हर चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है एम्प्लॉय इंगेजमेंट आ जाता है, कि एक एम्प्लॉय कितना जो है वो इंगेज है, ठीक है, अपने जॉब को लेकर, अपने जो स्टेटस है उसको लेकर, ठीक है, और वहीं पर वो कितने मेहनत से काम करता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एक वो बंदा है जो कि काम करता है बस सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए, जबकि एक बंदा है जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है उससे लेकर, और वो उससे पूरी तरीके से करता है, तो इसका मतलब है कि वो एक पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है।